हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केजीएफ जंक्शन। तो दोस्तों, समय और दूरी टॉपिक की आज लास्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक में हम पूरे चैप्टर को, जो हमारा 18B का जो चैप्टर रह रहा था, उस पूरे चैप्टर को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी के जहां पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसी से आगे हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। 17 तक मैंने आपको क्वेश्चन समझाए थे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके बोर्ड पे है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? क्वेश्चन को आराम से देखिए बच्चों, आराम से पढ़िए और समझिए। क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 6 घंटे, ठीक ना, टाइम क्या है बच्चों? कह रहा है एक व्यक्ति 6 घंटे चलता है और उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर क्या रहता था? 12 घंटे, फिर चलता है 12 घंटे और उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कहा उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालिए। तो मैंने आपको समझाया था, जब सवाल सिंपल तरीके से रखा हो तो उस टाइम एवरेज स्पीड निकालने का तरीका क्या होता है? वैसे आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन जब एवरेज स्पीड पूछे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब देखिए यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस तो आपको पता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से नोटिस करें, क्वेश्चन को आप ध्यान से नोटिस करें, तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस निकल सकता है? तो हाँ, बिल्कुल निकल सकता है। सवाल को ध्यान से देखते तो आप खुद देखिए, यहाँ पे इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम मेरा 6, तो क्या डिस्टेंस नहीं आ सकता? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 5 की स्पीड से 6 घंटे में 5 30 किलोमीटर। समझो उस बात को? ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस निकल सकता है। 4 की स्पीड से 12 घंटे में निकलेगा तो 12 चौक 48 किलोमीटर। समझो बच्चों? तो यहाँ चला उसने 30 किलोमीटर और यहाँ चला उसने 48 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो 48 और 30 कितना होगा बच्चों? 78। और टाइम कितना लिया उसने? तो 6 घंटे ये और 12 घंटे ये, टोटल लिया उसने 18 घंटे। तो अब इसको डिवाइड करते हैं। अगर आपको टेबल आती है तो सवाल कर लोगे। टेबल से देखिए बहुत आसानी से निकल सकता है। अगर मान लीजिए 6 से करते हैं तो 6 × 18 और 6 से करेंगे तो 6 कम 6 6 × 18। तो आंसर क्या आ गया? 13/3, ठीक ना, एवरेज स्पीड। लेकिन इसको डिवाइड करते हैं तो 3 चौक 12, तो 4 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब उसकी एवरेज स्पीड कितनी बच्चों? 4 सही 1/3 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों आपके सामने फटाफट कीजिए, आज हमें ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, ठीक ना। तो 19 क्वेश्चन, एक बैलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में। आप देखिए बच्चों, टोटल डिस्टेंस देखा उसने 80 किलोमीटर और टाइम बोलता है कि उसने 10 घंटे में दूरी तय करी है। अगर डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है, यहीं पे स्पीड पूछती तो सवाल यहीं पे खत्म था, है ना बच्चों। लेकिन नहीं, उसने अब यहाँ पे एक बात करी, यदि आधी दूरी को 3/5 में, एक तरह से हम ये मानते हैं कि मान लीजिए ये टोटल 80 किलोमीटर था ना, टोटल था दूरी 80 किलोमीटर। अब उसने कहा आधी दूरी, तो आधी दूरी का मतलब क्या है बच्चों? 40 किलोमीटर ये और 40 किलोमीटर ये। कह रहा आधी दूरी को तय करने में उसे लगे 3/5 समय। कितना टाइम लग गया उसे? 3/5। इस आधी दूरी को टाइम लग गया उसे 3/5 समय का उसमें टाइम उसे लग गया। तो उसने पूछा है कि शेष समय को तय करने में बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। इसको करने में उसे लगा 3/5 का समय, तो इसको उसने कितने में किया होगा? 2/5 में। जो भी टाइम होगा, आप देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज को समझिए। उसने क्वेश्चन में कहा है कि टोटल डिस्टेंस है 80, आधी दूरी को तय करा उसने 3/5 समय में। 3/5 समय में 3/5 का मतलब क्या है? अगर टोटल टाइम 5 था तो 5 में से 3 हिस्से उसने इसको तय करने में लगा दिए। तो उसने पूछा है तो बाकी जो दूरी बची है, तो बाकी जो 40 किलोमीटर बचे हैं उसको तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो देखो, अगर इसे 3/5 में तय करा है तो इसे करेगा 2/5 में। टाइम तो ये 2/5 किसका है? टाइम का ही है। आपको पता है टाइम कितना? टोटल 10 घंटे। तो अगर आप 10 का अगर 2/5 निकालते हो तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 घंटे। इसका मतलब इस 40 किलोमीटर को तय करने में उसने 4 घंटे लिए। तो उसने बस ये तो पूछा है कि बताइए उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 40 किलोमीटर और टाइम कितना रहा? 4 घंटे। तो 4 से काटा तो 4 धाम 40, तो उसकी स्पीड आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ठीक है बच्चों, इसको आराम से रिवाइंड कर करके देखिए और चीजों को ध्यान से समझिए। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान से पढ़ना बच्चों। देखो इन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं,
लेकिन क्या है कि सवाल की लेंथ जैसे ही बड़ी होती है आपको सवाल डिफिकल्ट लगने लगता है, जो बिल्कुल बेसिक से करने वाले बच्चे हैं उनको, ठीक है ना। तो सवाल से डरिए नहीं, उसको समझिए। कह रहा विवेक ने अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग, विवेक ने अपनी जो भी उसकी टोटल यात्रा थी है ना, कह रहा उसका 2/5 भाग जो कि 1200 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 1200 किलोमीटर है। ये इसने तय करा है किससे बच्चों? हवाई जहाज से। कहने का मतलब है उसने हवाई जहाज से कितनी यात्रा करी है? 2/5, और वो डिस्टेंस में कितनी है? 1200 किलोमीटर। कुछ बात समझ रहे बच्चों? ठीक है। तो आप यहां से खुद देखो, जो ये उसने खुद कहा है कि कुल यात्रा का 2/5 भाग, कुल यात्रा का 2/5। अगर यहां से आपको कुल यात्रा निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? 1200, देखिए ये 2 ऊपर था और 5 नीचे था, तो जब उठा के उस साइड ले आएंगे तो 5 रहेगा इसके ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। हालांकि मैंने इसे सामने सामने काटना भी सिखा रखा है आपको ना। तो 2 से काटा तो 2 6 12, 600, 6 पंजे 3000। इसका मतलब जो कुल यात्रा आ गई वो कितने आ गए बच्चों? 3000। चाहते तो हम यही सामने सामने काट सकते थे, 2 से काटते तो 600 आता और 5 6 30, तो 3000। तो जो टोटल डिस्टेंस है यात्रा का वो कितना है? 3000 किलोमीटर। समझे बच्चों? सवाल को हमने यहीं पे सिंपल कर दिया। अब उसने कहा है पूरी यात्रा का 1/3 भाग उसने कार से तय करा। कार से उसने कितना तय करा है? पूरी यात्रा का 1/3। तो पूरी यात्रा कितनी थी बच्चों? 3000। तो इसका 1/3 होता है, ये तो आपको साफ दिख रहा होगा। तो इसका 1/3 आया 1000। कितना है बच्चों? 1000। और उसने कहा है कि तथा शेष यात्रा उसने रेलगाड़ी से तय करी। शेष यात्रा उसने किससे तय करी? रेलगाड़ी से। तो उसने बस क्वेश्चन में यही पूछा है कि रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि टोटल यात्रा कितनी थी? 3000। उस 3000 में से 1200 चलाइए हवाई जहाज से, 1000 चलाइए कार से, तो 1200 और 1000 2200 तो ऐसे हो गया। तो 3000 में से 2200 तो इनसे ला, तो 3000 में से आपने माइनस कर दिया कितना बेटा? 2200। तो कितना बच गया? 800। इसका मतलब उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय करी बच्चों? 800। तो क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। थोड़ा बहुत पहले 20 की तरह ही है, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल से, फिर से वही बात आ गई, अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग उसने किससे करा है? रेल से। आगे बोल रहा है 7/20 भाग करा उसने बस से। बस से कितना भाग करा है? 7/20, है ना। लेकिन यहाँ पर उसने डिस्टेंस नहीं दे रखी, बस ये बोला कि 3/5 भाग रेल से, 7/20 भाग बस से। और कह रहा है शेष 6.5 किलोमीटर पैदल चला। जो रिमेनिंग पार्ट था, जो शेष था, शेष कितना था बच्चों? शेष था 6.5 किलोमीटर। इसका मतलब 6.5 किलोमीटर चला है वो पैदल। तो उसने यही पूछा है कि बताइए उस पूरी यात्रा की कुल दूरी कितनी है। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर यहीं पे बोल देता कि 3/5 भाग रेल से चला है और यहाँ पे संख्या देता कि इतना किलोमीटर चला है, तो क्या यहीं से पूरी दूरी नहीं आती? लेकिन उसने नहीं करा ऐसा। उसने सवाल को मैं जानबूझ के थोड़ा सा बड़ा कर दिया, लेंदी कर दिया। कैसे? देखिए 3/5 भाग चला है रेल से, 7/20 भाग चला है बस से, तो यहाँ पे तो संख्या ही बराबर नहीं है। लेकिन क्या इसके जो हर है, जो नीचे वाली संख्या है, क्या इसको हम बराबर कर सकते हैं? क्या ये 20 है तो हम इसे 20 कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए तो 4 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, मैथ का ये तो रूल होता है। तो देखिए 3 चौक 12 और 5 चौक 20। मैंने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपॉन में होता है, जो बटे में होता है, उसी को हम टोटल दूरी मान लेते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका मतलब देखिए 20 टोटल, अगर दूरी 20 थी तो 20 में से 12 हिस्से चला है रेल से, 7 हिस्से चला है किससे? बस से। तो 12 और 7 टोटल 19 जो हिस्से हैं वो रेल से और बस से चला गया। इसका मतलब वो शेष जो उसने दूरी चली 1/20। कैसा है 1/20? देखिए बेटा 20 में से 12 ये और 7 ये, तो 20 में से 19 हिस्से तो इसमें से चल चुका है। तो कितना बच गया रिमेनिंग पार्ट? 1/20। तो बटे में है 1/20 और संख्या में कितना चला पैदल बेटा? 6.5 किलोमीटर। तो क्या है टोटल डिस्टेंस है? हाँ डिस्टेंस है सता। जो 1/20 है ये कुल यात्रा का तो है, जो 1/20 आया है ये कहीं ना कहीं टोटल यात्रा का तो 1/20 है। तो बस यहाँ से 20 डिवाइड में है, यहाँ से लाया वो तो मल्टीप्लाई में। तो 6.5 की मल्टीप्लाई अगर 20 से कर देंगे तो यहाँ से देखिए हटाएंगे, 0 आया। 65 दूनी 130। इसका मतलब टोटल यात्रा थी वो कितनी थी बच्चों? 130 किलोमीटर। सवाल को बार बार अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड कर करके देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों क्या है कि हर एक सवाल में कुछ ना कुछ एक नया टाइप है, इसलिए मुझे सारे सवाल कराने पड़ रहे हैं। तो उसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपको पहले करा रखा है,
क्वेश्चन को देखो पढ़ा आराम से। क्या कह रहा है भाई कि एक दूरी तय करने में दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात है 3:4। तो अगर चाल का अनुपात 3:4 है तो दूरी स्पीड हो जाएगा 4:3। और कह रहा है वो उससे 30 मिनट अधिक लेता है। तो क्या मैंने क्वेश्चन को सिखा रखा? तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अपने आप मुझे करके दिखाना। स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 23। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। क्या बोल रहा है? ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलता है, ठीक है ना। ए जो एक बंदा है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पैदल चल रहा है, ठीक है। कह रहा उसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद, उसके यात्रा के आरंभ करने के 4 घंटे बाद बी, अब देखिए ए तो चल पड़ा था, अब इसके पीछे पीछे जो है बी भी चल पड़ा। इसके पीछे ना कि भैया तेरे पीछे पीछे आऊंगा, तो बी भी इसके पीछे चल पड़ा। और बी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बी की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने पूछा है बताइए प्रारंभिक स्थान से, जो इसका स्टार्टिंग प्लेस है, उससे कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा, बी ए को पकड़ लेगा। तो बच्चों देखिए एक बात समझिए ध्यान से। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो कि ए की स्पीड है 4 और बी की स्पीड है 10, तो ये बात तो कंफर्म है कि बी ए को कहीं ना कहीं जाकर पक्का पकड़ लेगा। अब उसने वही पूछा है कि बी जो है ए को कितनी दूरी पर जाकर पकड़ेगा। तो बच्चों में एक बार ध्यान से समझो, ये जहां भी उसे जाकर पकड़ेगा, क्या इसके द्वारा जो क्या हुआ डिस्टेंस है और इसके द्वारा क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर तो होगा। अगर भाई पकड़ेगा जहां तक ही पकड़ेगा, ये यहां से यहां तक चला और ये भी यहां से यहां तक चला, तो डिस्टेंस बराबर होगा नहीं होगा। तो ये बात तो कंफर्म होगी कि दूरी बराबर होगी। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये वही क्वेश्चन नहीं बनेगा जो मैंने आपको कुछ टाइम पहले सिखाया था कि दो बंदे हैं, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड तय कर रहे हैं, और टाइम का जो हम कहते हैं टोटल टाइम, ये टाइम का अंतर जो भी आप कह लो, वो टाइम का अंतर आपको दे रखा है। तो क्या मैंने इसका आपको फॉर्मूला सिखा रखा? इसमें डिस्टेंस निकालते हैं, चालों की गुणा स्पीड 1 मल्टीप्लाई स्पीड 2 बटे में चालों का अंतर, और इनटू में आप टोटल टाइम बोल लो या टाइम का डिफरेंस बोल लो, बात तो बराबर है, ठीक है। टाइम का डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, कितना है बेटा? 4 घंटे, ठीक है। तो बस चालों की गुणा, तो 4 गुणा 10, चालों का अंतर भाई, तो 10 में से 4 गया 6, इनटू में टाइम का डिफरेंस बोलो या टोटल टाइम कितना है बेटा? 4 घंटे। तो इसको तो आप कर लोगे बच्चों, ये नहीं कर पाओगे? 10 चौक 4 चौक 16 धाम 160 अपॉन में 6, काटोगे तो कितना बच्चों? 80 बटे में 3। अरे ये भी कर लोगे, ये भी मैं ही करूं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आप करोगे तो 26.6666 इसका रिपीट होता रहेगा, समझो बच्चों। तो इसको अगर हम डिजिट की एक्शन क्या रखें तो 26 पॉइंट कितना आंसर होगा? 7। अगर ये पॉइंट के बाद संख्या 5 से ऊपर है तो अपने आप इसमें एक ऐड हो जाता है। तो इसका जो आंसर आ गया 26.7 किलोमीटर पे जाके जो है उसको वो पकड़ लेगा, ठीक है बच्चों। तो सवाल देखिए, फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज को कैसे घुमा दिया है। तो जरूरी नहीं कि वहां पे जो है सिंपल लैंग्वेज देगा, कभी कभी लैंग्वेज को घुमा कर देगा, तो मैं लैंग्वेज को पकड़ना है कि किस टाइम हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सवाल को नोट डाउन कीजिए, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 एक और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मुझे लग रहा है बच्चों कि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। सवालों को अगर नहीं समझ में आ रहा तो रिवाइंड कर करके देखिए। अभी भी अगर ये चीज समझ में आए कि स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, तो जो मेरी जो बेसिक वीडियो है, जो उसकी पार्ट फर्स्ट की वीडियो है, उसको बार बार दोबारा जाके देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसको अपनी नॉर्मल जिंदगी से कनेक्ट करके देखो बच्चों, तभी सवाल समझ में आएंगे। जिंदगी के हर एक फेज में मैथ है आपकी, समझ गए? तो मैथ से तो भाई बच नहीं सकते, समझ गए? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। दो स्टेशन ए और बी, ठीक है ना, दो स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन हमने बना दिए बच्चों, एक है स्टेशन ए, एक है स्टेशन बी। कह रहा दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर है ना, दो रेलगाड़ी चलती है, इधर से एक रेलगाड़ी चली, ठीक है बच्चों, और इधर से एक रेलगाड़ी चली, ठीक है। कह रहा एक स्पीड है, एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये देखा। तो उसने पूछा है दोनों रेलगाड़ियों के मिलने पर यह ज्ञात हुआ, ज्ञात हुआ मतलब यह पता चला, जब दोनों रेलगाड़ी आपस में मिली तो यह पता चला कि दूसरी गाड़ी ने पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय की थी। कितने बच्चों? 120 किलोमीटर ना अधिक दूरी तय की थी। किसने की थी बच्चों? इसने, और करेगी भी। तो उसने पूछा बताओ ए और बीच की दूरी क्या है। उसने हमसे सवाल में पूछ लिया कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो बेटा पहले क्वेश्चन को फिगर वाइज लिख लो ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझना है। और जो ये कहता है कि सर जी अभी दो हमें ऐसे सिखा दो कि फट से हम 5-10 सेकंड के अंदर सवाल करना सीख जाए, तो बच्चों देखो वो भी टाइम आता है, लेकिन वो टाइम कब आता है? जब आप स्टार्टिंग में उसकी प्रैक्टिस करते हैं आराम से, बेसिक को समझते हुए। वो टाइम भी आएगा जब 3-4-5 सेकंड में सवाल कर दोगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्टार्टिंग में टाइम देना पड़ेगा, समझ गए? तो देखिए
उसने ये कहा है कि जब दोनों गाड़ी चली एक दूसरे की ओर और जब दोनों मिली एक दूसरे से, तो ये पता चला कि दूसरी वाली ने पहली वाली से 120 किलोमीटर फालतू डिस्टेंस तय करा था। कितना डिस्टेंस तय करा था बच्चों? 120 किलोमीटर फालतू तय करा था। और वो करेगा भी, क्योंकि तुम खुद देखो बच्चों, इसकी स्पीड है 50, इसकी स्पीड है 60। अब ये जो है हर एक घंटे में, अगर ये पहले घंटे में 50 चला है तो ये पहले घंटे में 60 चला है, तो पहले घंटे में इसने कितना फालतू चल लिया? 10। फिर दूसरे घंटे में और 10, तीसरे घंटे में और 10, तो हर एक घंटे में 10 10 10 10 किलोमीटर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो तुम खुद देखो, अगर ये इससे 120 किलोमीटर फालतू चला है तो कितने घंटे फालतू चला? कितने? 12 घंटे। ये निकल भी गया। देखो बेटा, डिस्टेंस देखा कितना? 120। अगर मैं टाइम निकालना चाहूं यहीं से, तो तुम खुद देखो, टाइम को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। देखो हम यहाँ पे काम करते हैं फालतू फालतू पे। वो कितना फालतू चला है? 120 किलोमीटर फालतू चला है ना? और इसकी स्पीड से कितना फालतू है? तो 10 किलोमीटर ज्यादा फालतू है। तो इसको इससे कर दिया, तो इसका मतलब दोनों 12 घंटे चले चले। इसको आप रीजनिंग के तरीके से सोल्व कर सकते हो बच्चों, कि अगर ये एक घंटे में से 10 फालतू चल रहा है तो 2 घंटे 20 चलेगा, 3 घंटे में 30 चलेगा, 4 घंटे में 40 चलेगा। तो इस हिसाब से 120 किलोमीटर फालतू चला है तो 12 घंटे में चलेगा। तो क्वेश्चन बस खत्म हो गया यहाँ पे। इसका मतलब ये दोनों 12 घंटे चले हैं। लेकिन जो पूछा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पूछी गई है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड देखिए, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड से आ रही है तो इसलिए दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 110। और टाइम कितना था बेटा? 12 घंटे। तो 12 के गुणा अगर 11 में करते हो तो कितना? 132 और 0 का 0। इसका मतलब ए और बी के बीच की दूरी हो गई 1320 किलोमीटर। तो सवालों को बेटा ध्यान से समझो, इसमें रीजनिंग भी हमने इंक्लूड कर दी, मैथ भी इंक्लूड कर दिया। सवालों को ध्यान से समझिए और ध्यान से इसको करिए। समझो बच्चों? इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने बच्चों। इसमें करेक्शन, उसको रसों ठीक कर लीजिएगा। क्या लिखा है? एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्यू पर 45 मिनट में पहुंचती है। ठीक है ना? एक रेलगाड़ी है जो कि स्टेशन पी से है ना, इसकी स्पीड है बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ये क्यू तक पहुंचने में 45 मिनट। ठीक है ना? ये क्यू तक पहुंचने में 45 मिनट का टाइम लेती है। ठीक है बच्चों? कह रहे यदि इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, जो इसकी स्पीड है अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, कहने का मतलब है यदि अगर मैं इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दूं, तो क्यू से पी तक पहुंचने में, क्यू से पी तक पहुंचने में, कहने का मतलब यह है कि जब ये वापसी में आ रहा था तब ये बात कही ना, ये वापसी में आ रहा था तब इसकी बात कही गई है कि अगर इसकी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया है, यहां से वापसी के टाइम में अगर इसकी स्पीड को 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम, मतलब अगर 54 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो क्यू से पी तक पहुंचने में इसे कितना समय, यहाँ पे करेक्शन करना, इसे कितना समय अधिक लगेगा। ठीक है बच्चों? क्या लिखा हुआ है किताब में? कितना समय अधिक लगेगा। तो कोई नहीं, हम रेशियो मेथड से भी शुरू कर सकते हैं बच्चों। देखो, जाता टाइम स्पीड 60 की, फिर स्पीड 54 की, तो यहां से आपके स्पीड का रेशियो बन सकता है बच्चों। बताएंगे आप स्पीड का रेशियो क्या बनेगा यहाँ पे? ठीक है, साफ दिख रहा है? स्पीड का रेशियो बन जाएगा 10:9। 6 से कट जाएगा, 6 9 54, 6 3 60। तो स्पीड का रेशियो है तो टाइम हो जाएगा उल्टा 9:10। यही तो होगा बच्चों। अब देखिए, पहले बार में से टाइम कितना था? 45 मिनट। तो इसके हिसाब से 45 मिनट, हमारे हिसाब से 9 मिनट। तो 9 से काटा, 9 पंजे 45, ये 5 आ गया। तो सेकंड टाइम में अगर करेंगे बेटा तो 10 पंजे 50 मिनट। इसका मतलब, कहने का मतलब यह है कि पहली बार में से लग रहा था 45 मिनट, बाद में लग रहा है 50 मिनट। तो इसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि इसे कितना समय अधिक लगेगा। तो तुम्हें दिख रहा है भाई कितना समय अधिक लगा? तो 5 मिनट। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसे नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। दो नगर ए और बी के बीच की दूरी 22 किलोमीटर है। दो नगर है ए और बी, ए और बी, इसके बीच की टोटल दूरी है बच्चों 22 किलोमीटर। ठीक है, अब इसने बोल दिया कि एक साइकिल सवार 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर, इधर से एक बंदा चला, इसकी स्पीड थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब 1 घंटे में चलता है 8 किलोमीटर, और ये चला ए से बी की ओर। कह रहा इसके आधे घंटे बाद, ठीक है बच्चों, देखो इसके आधे घंटे बाद, इसके आधे घंटे बाद जो है एक बंदा बी से ए की ओर चला है, कितने की स्पीड से? 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो मैंने क्वेश्चन आपको सिखा रखा है। तो क्वेश्चन अक्सर क्या पूछता है कि बताओ ये कितनी देर बाद मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? बताओ वो ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे। तो मैंने चीज आपको सिखा रखी है कि ए से कितनी दूरी पे मिलेंगे, इसके लिए पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा।
सिखाया नहीं सिखाया बच्चों? ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। देखो सबसे पहले तो मैंने हमेशा आपको सिखाया कि सौदा बराबरी का होना चाहिए। इसकी स्पीड थी 8 और इसके आधे घंटे बाद ये चला है, तो इसका मतलब आधे घंटे तक पहले चल चुका है। अब आप खुद देखो बच्चों, अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में चलेगा 8 और आधे घंटे में 4, तो इसका मतलब 22 में से हमने जो है 4 माइनस कर दिया, तो कितना है बच्चों? 18 किलोमीटर। अब हो गया सौदा बराबरी का। तो अब मैं ऐसे टाइम निकाल सकता हूँ कि कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो टाइम को अपना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना बचा बच्चों? 18। और आप खुद देखो कि जब अपोजिट साइड से आते तो 40 जुड़ जाती है, तो 10 ये और 8 ये, 18 ही हो गया। इसको इससे हटा दिया तो कितना बच्चों? 1 घंटा। तो अगर ये पूछता सवाल में कि कितने घंटे बाद मिलेंगे, तो 1 घंटे बाद। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा है, सवाल में ये पूछा है कि ए से कितनी दूरी पर ना, ए से कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। गर्मी बेटा बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो देखिए स्पीड। अब देखिए अगर मैं इधर से देखूंगा तो स्पीड तो इसी की देखूंगा ना, तो इसकी स्पीड है 8। और अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि ये वाली ट्रेन कितनी देर चली है, तो 1 घंटे पहले बाद में चली और जो आधे घंटे चली थी पहले, तो टोटल मिला के चले बच्चों 1.5 घंटा। कितनी चली है? 1.5 घंटा। तो 8 की मल्टीप्लाई आप 1.5 से करोगे तो कितना आंसर आएगा? 12। ठीक है, इसका मतलब ए से कितनी दूरी मिलेंगे बेटा? ये 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। तुम खुद देखो कि ये वाली ट्रेन चली है 1.5 घंटा और ये वाली ट्रेन चली है सिर्फ 1 घंटा, तो 1 घंटे में चलेगी 10 और ये ऑलरेडी चल चुका है 12, तो 12 और 10 22 हो गया ना, हो गया। तो इसका मतलब अगर पूछे कि ए से कितनी डिस्टेंस मिली है, तो ये 12 किलोमीटर की दूरी पर ये मिले हैं आपस में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को रिपीट कर करके देखते रहिए, नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बच्चों, बहुत ज्यादा, पसीने से बेहाल हो रखे हम तो, लेकिन आप सब सवाल पे फोकस कीजिए। तो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर लंबी यात्रा को, ठीक है बच्चों, देखिए डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर लंबा है। कह रहा है 60 किलोमीटर लंबी यात्रा का कुछ भाग साइकिल से और शेष भाग बस से। देखो भाई, कुछ भाग चल रहा है साइकिल से और शेष भाग चल रहा है बस से, तो जो साइकिल से और बस से दोनों से यात्रा कर रहा है तो उसे लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट, समझे? कितना टाइम बच्चों? 3 घंटे 20 मिनट। लेकिन कह रहा है यदि दोनों तरफ वो बस से यात्रा करे, मतलब अगर वो पूरी यात्रा केवल बस से, मतलब पूरी यात्रा केवल किससे बेटा? बस से ही कर रहा है, मतलब पूरी यात्रा, तो कह रहा है कि उसके जो है वो अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर 1 घंटा 20 मिनट पहले पहुंचता है। तो अगर मैं इसमें से 1 घंटा 20 मिनट माइनस कर दूं तो आपको खुद दिख रहा होगा। तो देखिए 3 घंटे 20 मिनट में से अगर मैं 1 घंटा 20 मिनट माइनस कर दूं तो सिर्फ 2 घंटे नहीं बचेंगे। पहले 20 मिनट माइनस करो, फिर 1 घंटा, तो 2। इसका मतलब अगर पूरी यात्रा अगर बस से कर रहा है तो वो 2 घंटे में पहुंच रहा है। तो उन्होंने पूछा बताइए बस की चाल। अरे भाई, तो बस की चाल निकल गई। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था बच्चों? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई डिस्टेंस तो 60 और बस से वो 2 घंटे पहुंच रहा है, तो 2 से काटेंगे तो इसका मतलब बस की स्पीड आ गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस ये थी समझने वाली बात यहाँ पर ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। हालांकि क्वेश्चन हमने सीख रखा है, लेकिन इसमें एक नया पॉइंट है, बस उस पॉइंट को सिखाना है आपको। कह रहा है ए और बी की चालों का अनुपात है 2:3। देखिए बच्चों, ए और बी की जो स्पीड का अनुपात है वो है 2:3। अगर स्पीड ही तो टाइम है उल्टा। हमने टाइम क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है, उसका 10 मिनट अधिक लेता है और हमारा 1 मिनट अधिक लेता है, तो इससे काट देना 10। कितना है? 10। तो उसने पूछा है यदि ए सामान्य चाल से दोगुना करे तो उसे दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले मैं एग्जैक्ट टाइम तो निकाल लूं, तो 10 से अगर मैं 10 से निकालता हूं तो 10 दिया 30। इसका मतलब अगर क्वेश्चन यही चल रहा होता तो इसका मतलब ए जो है 30 मिनट का टाइम लेता। तो सवाल को लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। सवाल को उसने बोला है कि अगर वो अपनी चाल को दुगना कर दे, अगर वो अपनी चाल को दुगना मतलब डबल एक्स, अगर चाल दुगना होती है बच्चों तो टाइम हमेशा क्या होता है? आधा। ये बात ध्यान रखना, चाल अगर दुगनी होगी तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा? आधा। तो बस क्वेश्चन खत्म है। अगर वो अपनी चाल दुगनी करेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? आधा। तो पहले कितना टाइम लगा? 30 मिनट, तो अब लगेंगे बच्चों से 15 मिनट। समझ गए? क्योंकि हमारा नॉर्मल आंसर आएगा 30 मिनट, लेकिन उसने कहा कि यदि वो चाल दुगनी कर ले, अगर चाल दुगनी करेगा तो टाइम हो जाएगा उसका आधा, तो 30 का आधा मतलब उसे लगेंगे 15 मिनट। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन तो हो रहे हैं ना, देखिए लाइन से बिल्कुल फटाफट हम क्वेश्चन है ना, हमारा सारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन को करवाने पर है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा 29। तो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे कि रमेश को एक निश्चित समय में 8 किलोमीटर दूर एक स्थान पर पहुंचना है।
भाई डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है उसे 8 किलोमीटर दूर पहुंचना है। कह रहा है यदि उसकी स्पीड 3.75 हो, यदि इसकी स्पीड है 3.75 किलोमीटर पर आवर, थोड़ी सी अलग डिजिट है, तो कह रहा है वो अपने डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान पर 8 मिनट देर से पहुंचता है। आपको हिंदी समझ में ना आए इसलिए हमने आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में क्वेश्चन दिखा रखे हैं, ठीक है। मतलब कह रहा है इस स्पीड से रहे तो 8 मिनट लेट पहुंचता है। तो पहले निकाल लेते भाई कि टाइम क्या है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है बच्चों कितना, 8 किलोमीटर, और स्पीड है कितनी बच्चों, 3.75। यहां से पॉइंट आया तो 2 जीरो ऊपर। आप देखोगे तो ये आराम से 25 से कट जाएगा बच्चों, तो 25 से कम 25 और 25 पंजे 125, 25 दिया 75 और 25 दूनी 50, तो 32/15, और 15 से डिवाइड करोगे तो देखो 15 दूनी 30, 2 सही 2/15 घंटे आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मिनट में भी दे रखा है इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, इसका मतलब उसे लगेंगे 2 घंटे 8 मिनट। अगर वो इस स्पीड से चल रहा है तो उसे लग रहा है बच्चों 2 घंटे 8 मिनट। समझ आ गई बात। लेकिन उसने ये बात भी कही है क्वेश्चन में कि अगर वो इस स्पीड चल रहा है तो 8 मिनट लेट पहुंच रहा है। इसका मतलब उसको जो पहुंचने का जो एग्जैक्ट टाइम था, उसे कितना टाइम पहुंचना था, उसे पहुंचना था 2 घंटे में, है ना बच्चों। तभी तो उसने कहा है कि वो 8 मिनट लेट पहुंचता है। तो अगर हम एग्जैक्ट टाइम निकालें कि एग्जैक्ट टाइम उसे कब पहुंचना था, तो उसे पहुंचना था सिर्फ 2 घंटे में। तो उसने यही पूछा है कि एग्जैक्ट, ठीक है ना, मतलब गंतव्य स्थान पर निश्चित समय पर एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए उसको किस चाल से चलना होगा, ठीक है। तो बस क्या पूछिए, उसकी स्पीड पूछिए। तो बस वही स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई डिस्टेंस कितना है 8 और कितने टाइम पहुंचे 2 घंटे में, तो 2 से काटा 4, इसका मतलब उसकी स्पीड होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सवालों को जो बोलने का तरीका ऐसे कर रखा है कि आप उससे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको। क्या कह रहा है, एक चोर एक कार चोरी कर 1:30 बजे दोपहर में भगा ना बच्चों, कितने बजे, 1:30 बजे दोपहर में भगा, और कितने स्पीड से, भाई चोर की स्पीड तो ज्यादा होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भगा ना भाई, देख लो कितने तेज भग रहा है। और कह रहा है 2 बजे चोरी का पता लगा। भाई कितने बजे पता लगा, 2 बजे, मतलब आधे घंटे बाद, आधे घंटे बाद पता चला कि चोरी हो गई है। तो पीछे से मालिक भगा, भाई भगेगा भगेगा, और कितने की स्पीड से भगा, 75 की स्पीड से। देख रहे हो रॉकेट हो रहे हैं कतई, है ना। ये भगा है 60 की स्पीड से और ये भगा है 75 की स्पीड से। समझो बच्चों, ठीक है, ये भगा है 60 की स्पीड से और ये भगा है 75 की स्पीड से। तो उसने ये पूछा है कि बताओ वो चोर को कब पकड़ लेगा। जब भी पकड़ेगा, एक बात तो कंफर्म है कि दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया। हमें बस ये बात देखनी बच्चों कि ये भगा है 1:30 बजे और ये भगा है 2 बजे। उसके कितनी देर बाद भगा है, तो उसके आधे घंटे बाद भगा है। कितने घंटे बाद, आधे घंटे बाद। तो अगर मैं सिर्फ डिफरेंस पे काम कर लूं तब भी मेरा आंसर निकल जाएगा, है ना। तो उसने वही तो पूछा कि बताओ चोर को कब पकड़ेगा, तो टाइम ही तो पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप खुद देखो, ये भगा 1:30 बजे, इसकी स्पीड कितनी है 60 की, और इसके आधे घंटे बाद, तो आधे घंटे में कुछ तो भगा हुआ है। तो आप खुद बताओ कि आधे घंटे में कितना भगा होगा। भाई अगर इसकी 60 की स्पीड है तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर तो भाग पाएगा। कितने भाग पाएगा, 30 किलोमीटर। उसके पीछे से फिर आधे 2 बजे फिर ये भग गया, कितने की स्पीड से, 75 की स्पीड से। तो उसने पूछा बताओ वो उसे कितने बजे पकड़ लेगा ना भाई। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था बच्चों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई डिस्टेंस कितना था फालतू, 30, ये तो कवर करना उसको, क्यों पकड़ तो ले गई। और स्पीड, क्योंकि दोनों सेम दिशा में भग रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, तो 75 में 60 गया तो कितना बेटा 15। सिखाता है जब सेम दिशा में भगते हैं तो चालें घट जाती है। तो बस 15 से काट दिया तो 15 दूनी 30। इसका मतलब वो चोर को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। इस चीज को ऐसे भी समझो बच्चों कि देखो इसने आधे घंटे में 30 फालतू दे गया था, कितना 30। अगर इसकी स्पीड 75 की है, इसकी स्पीड 60 की है, तो पकड़ तो ले गए। तुम खुद देखो 1 घंटे में इससे कितना फालतू चल रहा है, 15 फालतू चल रहा है। तो 1 घंटे में चलेगा 15 फालतू और 2 घंटे में चलेगा 30 फालतू, और वही 30 फालतू से तय करना है। तो 2 घंटे में इसे पकड़ लेगा। लेकिन वो टाइम पूछे तो 2 बजे, तो 2 बजे में भाई 2 घंटे और जोड़ दो तो कितना आएगा बच्चों, 4 बजे। इसका मतलब वो चोर को पकड़ लेगा 4 बजे। समझ गए बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण को 3 सेकंड में पार कर लेता है। देखिए बच्चों, एक वर्ग है, वर्ग समझते हो ना, स्क्वायर, एक स्क्वायर है, इस टाइप का एक फील्ड है, उसकी इसका विकर्ण।
तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उसकी स्पीड कितने बच्चों, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और कह रहा है ये इस विकर्ण को 3 सेकंड में, टाइम दे रखा बच्चों कितना, 3 सेकंड में पार कर लेता है, मतलब इसको पार कर रहा है। तो बच्चों देखो स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा, यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो यहां से निकल जाएगा डिस्टेंस किसका, विकर्ण का। तो उन्होंने ये पूछा बताओ इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है, इस मैदान का क्षेत्रफल क्या है। पहले चीजों को समझिए बच्चों। भाई देखिए डिस्टेंस निकालना, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम दे रखा सेकंड में, तो चेंज करेंगे तो देखिए 6। अब क्योंकि देखो सेकंड में तय करा तो इसको भी हमें मीटर में चेंज करना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड चेंज कर लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गई स्पीड। और देखिए टाइम, टाइम कितना बच्चों, 3 सेकंड। तो देखिए 3 से कटा तो 3 6 18 और 6 से 6 कट गया, इसका मतलब डिस्टेंस कितना बच्चों, 5 मीटर। डिस्टेंस कितना बच्चों, 5 मीटर। इसका मतलब जो विकर्ण था ये कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। अब उन्होंने ये पूछा है बताइए कि इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपको पता है क्या स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, लेकिन साइड यहाँ पे ध्यान रखिए। तो स्क्वायर का एक और तरीका होता है एरिया निकालने का, ठीक है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का एक और तरीका होता है अगर उसके अंदर विकर्ण दे दे तो। अगर विकर्ण दे रखा है तो फॉर्मूला होता है डी का स्क्वायर अपॉन में 2। डी का मतलब डायगोनल, मतलब विकर्ण, समझे। तो डी कितना बच्चों, 5, तो 5 का स्क्वायर बटे में 2, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 को 2 से डिवाइड करा तो 12.5 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब इस मैदान का क्षेत्रफल है 12.5 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। बच्चों सारे टाइप समझ में तो आ रहे हैं ना, लाइन से इसलिए करा रहा हूं कि हर एक सवाल में एक ना एक नया पॉइंट छोड़ रखा है, ठीक है। तो उसी नए पॉइंट को समझाने के लिए मुझे पूरा सवाल समझाना पड़ रहा है। और मैंने पहले भी क्या रखा है कि हमारा काम है जो बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से ना बेटा, क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे ना तो ट्रिक व्रिक तो सब आराम से सीखते हो, ठीक है ना। ये चैप्टर भी अनसर्टेनिटी से बहुत अच्छे तरीके से होता है, लेकिन उसके लिए भी आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बच्चों, 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, मुकेश ने एक वर्गाकार मैदान के 4 दीवारी के साथ साथ साइकिल चलाना शुरू किया। ये वही सा क्वेश्चन फिर से वही आ गया, फिर से एक वर्ग क्या गया, लेकिन बोला है इसके 4 दीवारी के साथ साथ साइकिल चला, ये यूं है ना। और उसने बोला है कि आधे घंटे बाद, कितने टाइम बाद, आधे घंटे बाद, ठीक है, मान लो उसने ए से शुरू किया, कहां से, ए से, मान लो ए ये रहा ना, कह रहा यहां से लाना शुरू करा और आधे घंटे बाद बिंदु ए से होकर जाने वाले विकर्ण के अंतिम छोर पहुंच गया। तो इसका विकर्ण कहां होगा बेटा, इसका विकर्ण ये तो बनेगा, मान लो मैंने पॉइंट बी मान लिया। कह रहा आधे घंटे बाद ऐसे दीवारी के साथ साथ चलते चलते जो है वो यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब ने यहां से अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे दूरी तय की थी, इस वाले में उसने दूरी ऐसे तय की है, समझे। कह रहा अंतिम छोर, कह रहा ये तो उसकी चाल, भाई स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम उसने देखो खुद बोल रखा है कि टाइम चला है वो आधे घंटा, कितना चला है, आधा घंटा। तो उसने पूछा बताओ, फिर से वही पूछा है कि मैदान का एरिया क्या होगा। क्या पूछा बच्चों, मैदान का एरिया क्या होगा। तो मुझे खुद बता भाई, स्पीड 8 थी, टाइम लिया उसने आधा घंटा, तो कितना डिस्टेंस कवर क्या होगा, 8 की स्पीड से आधे घंटे में 4 किलोमीटर चलेगा, या ऐसा निकाल लो, स्पीड बोला डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, भाई स्पीड थी 8 की और टाइम चला आधा घंटा, जब मुझे ना, तो इसका मतलब उसने जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया। अब देखिए 4 किलोमीटर, तो भाई उसने पूछा यहां पर कि इसका वर्ग का एरिया क्या होगा। तो मुझे खुद बता बच्चों, उसने 4 किलोमीटर ऐसे करके ऐसे तय करा है, तो और आपको पता है कि स्क्वायर में साइड साइड बराबर होती है, तो उसने अगर टोटल 4 करा है तो इसका मतलब ये भी होगा 2 और ये भी होगा 2। और उसने क्या पूछा है कि स्क्वायर का यहां पर क्या बताना हमें, एरिया, इस वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको पता है अगर साइड दे रखी हूं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर। तो साइड कितने हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, समझे बच्चों। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। 33 क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। क्या बोला है, 2 साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में, 2 साइकिल सवार मान लो यहां खड़े थे, कह रहे एक ही स्थान से विपरीत, मतलब एक चला इस दिशा में और एक चला है इस दिशा में। कह रहा है एक की स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की स्पीड है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो रखी है, मतलब एक ही दिशा चले, एक चला इस दिशा में और एक चला इस दिशा में। इसने पूछा कितनी देर बाद
उनके बीच का फासला, फासला मतलब वही उनके बीच का डिस्टेंस होगा 88.4। टाइम पूछा कितने टाइम बाद, तो टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो चाहे वो अपोजिट साइड से आ रहे हो चाहे वो अपोजिट साइड में जा रहे हो, चाले दोनों ही कंडीशन में जुड़ेंगी। तो डिस्टेंस कितना है, उसने पूछा डिस्टेंस 88.4, ठीक है। और स्पीड क्योंकि अलग अलग दिशा में जा रहे हैं तो चाले जुड़ जाएंगी, तो कितना है बेटा 34। इसे कटा यहाँ पे 0 आ गया बच्चों, समझ लो। साफ दिख रहा है कि ये पहाड़ा जो है 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 0 का 0, 17 से काटा 17 पंजे 85, 17 दूनी 34। अभी भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 से काटा तो देखिए 4 एकम 4, 4 तिया 12। इसका मतलब 13/5 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसको ढंग से करते हैं तो 5 दूनी 10, तो 2 सही 3/5। लेकिन अगर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में घंटे और मिनट दोनों देखे हैं, तो इसको मिनट बनाने के लिए 60 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से काटा तो 12 पंजे 60 है ना, और तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया 2 घंटे 36 मिनट, 12 तिया 36। ये चीज मैंने सिखा रखी कि घंटे को मिनट और मिनट को घंटे में कैसे चेंज करते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जब अपोजिट साइड में जाते हैं तो उनकी चालें जुड़ जाती है, समझ गए। लगे हाथ आप क्वेश्चन नंबर 34 में देख लो बेटा, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सेम टू सेम पूरा का पूरा यही क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो। मैं करवाऊंगा नहीं ये तो क्वेश्चन, आपको मुझे खुद करके दिखाना पड़ेगा, बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्या बोला देखो 34 में, दो व्यक्ति एक स्थान से चले एक ही दिशा में। अब यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहा है, यहाँ पे जो है एक की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, और एक की स्पीड है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है कितने देर बाद उनके बीच का फासला 1.75 किलोमीटर हो। तो फिर से यहाँ से टाइम पूछा है, तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यहाँ डिस्टेंस कितना 1.75, और क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, तो इसमें से इसे माइनस करा तो कितना है बच्चों 1.5। यहाँ पॉइंट के 2 संख्या है तो यहाँ पॉइंट का 2 संख्या कर लो, 0 से 0 चला गया, ठीक है। अब इसके बाद आप मुझे इसका आंसर निकाल कर दिखाओगे, ठीक है बच्चों। तो दोनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस बेसिक तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं, समझो बच्चों, शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कोई देख तो रहा नहीं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है, एक बस दिल्ली से अंबाला 75 की चाल जाती है और वापसी 60 की स्पीड से आती है, और यदि वो वापस की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले तो टाइम का डिफरेंस दे रखा है। तो क्या पूछा है, दिल्ली से अंबाला तक की दूरी। तो सिखाया था डिस्टेंस का फॉर्मूला, चालों की गुणा, तो चालों गुणा बच्चों कितने, 75 गुणा 60 बटे में चालों का अंतर कितना है 15 का, इंटू में टोटल टाइम, टाइम देखा मिनट में क्योंकि 40 मिनट फालतू ले लिए, तो 40 बटे में 60, 60 से 60 कट गया, 15 पंजे 75, इसका मतलब डिस्टेंस कितना 40 पंजे 200 किलोमीटर। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ था नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 36, तो 35 और 30 देखिए 36 का मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये सवाल मैंने अभी जस्ट आपको मैंने सिखाया। क्या बोला है, एक बंदा 6 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। फिर बोला आधी दूरी 2/3 समय में। अरे अभी आते आज ये वाला क्वेश्चन सिखाना बच्चों, आधी दूरी का मतलब क्या है 3 किलोमीटर ही है, तो 3 किलोमीटर ही है। कह रहा आधी दूरी तय करता है वो 2/3 टाइम में, कितने टाइम में 2/3 टाइम में। तो 2/3 टाइम में से तय कर रहा है, तो इसने कितने में करेगा 1/3 में करेगा, नहीं करेगा 1/3 में, क्योंकि 3 में से 2 टाइम यहां लगा रहा है तो 3 में से 1 टाइम यहां लगाएगा। तो उसने वही पूछा बताओ तो आधी दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी। क्या पूछा जो चाल, तो बस भाई डिस्टेंस आपको मिला है टाइम, देखो टाइम आपको पता है, उसने टाइम दे रखा है 45 मिनट का, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको कि उसने टोटल करने में लिया है 45 मिनट। तो अगर मैं 45 का 1/3 निकालूं तो आपको पता है कितना आएगा 15 मिनट। इसका मतलब उसने 30 मिनट यहां पे लिए थे और 15 मिनट यहां पे लिए। तो उसने वही पूछा है कि शेष दूरी को तय करने में उसकी स्पीड क्या होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना बच्चों, डिस्टेंस है 3 और टाइम, टाइम देखिए ये देखा किलोमीटर में प्रति घंटे में और ये मिनट में, तो मिनट और घंटे में चेंज करके 60 से डिवाइड करते हैं, वो 60 चले जाएगा बेटा अपने आप ही ऊपर। तो 5 से काट दिए, 15 चौके 60 और 3 चौक 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो उसकी स्पीड होगी वो कितने होगी बच्चों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब सवाल इसी टाइप से बहुत सिंपल से हैं। एक दो क्वेश्चन जो डाउट में बच्चों को मैं वो क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, आपको जल्दी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन को देखो बेटा ध्यान से। कह रहा है दो लड़के ए और बी है ना, एक नियत समय पर दिल्ली से मेरठ के लिए, कहां से कहां के लिए बच्चों, दिल्ली से निकले कहां के लिए, मेरठ के लिए, दिल्ली से निकले मेरठ के लिए। तो कह रहा है दूरी है टोटल 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों दिल्ली से मेरठ का 60 किलोमीटर। कह रहा है जो ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर धीमी है।
जो ए की स्पीड है ना वो बी की स्पीड से 4 किलोमीटर धीमी है, तो इसकी धीमी है, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि बी की स्पीड ए की स्पीड से 4 किलोमीटर तेज है। तो अगर मैं मान लो चलो इसे एक्स माने करता हूँ, तो अगर इसकी एक्स है तो इसकी चले जाएगी एक्स प्लस 4, है ना, यही तो होगा बच्चों। अगर इसकी चाल एक्स है तो इसकी चाल एक्स प्लस 4, बोला गया क्वेश्चन में कि इसकी 4 किलोमीटर ज्यादा है, इसकी 4 किलोमीटर कम है, मतलब यही तो होगा कि इसकी 4 किलोमीटर ज्यादा है। अब उसने क्वेश्चन में कहा गया है कि अब देखो जब ये दोनों चलेंगे साथ साथ तो पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा बी, और हुआ भी क्वेश्चन में यही है। उसने कहा है कि बी मेरठ तक पहुंच गया, है ना भाई, मेरठ तक पहुंचा, और मेरठ से जब वापसी आ रहा था, मेरठ से जब वापसी आ रहा था तो वापसी में 12 किलोमीटर पे, भाई पहले तो ये मेरठ तक गया 60 किलोमीटर चल लिया इतना, कह रहा जब वापसी में आ रहा था 12 किलोमीटर पे, इसे कौन मिला बच्चों, ए, इसे कौन मिला, ए। समझ लो क्वेश्चन को, भाई देखो बी की स्पीड तेज है तो तेज चलेगा ना, तो उन्होंने वही कहा क्वेश्चन में कि बी निकला यहां से 60 भी तय कर ली, वहां से वापसी में जब 12 किलोमीटर तय कर रहा था तब इसे कौन मिला यहाँ पे, ए। तो देखो टोटल 60 में से 12 तो इधर इधर कर ली, तो इसने कितनी तय करी, 48 किलोमीटर। समझ रहे हो, तो इसका मतलब ए ने उतने ही टाइम में 48 किलोमीटर तय करी है, और बी ने उतने ही टाइम में 60 और 12 72 किलोमीटर तय करी नहीं करी बच्चों। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों बताओ ये, कि बी की चाल क्या है, यहाँ पे उन्होंने पूछी है बी की चाल, उसे बी की चाल करना है, ठीक बेटा। तो बी की स्पीड पूछी है, तो अब देखो इन कंडीशन में देखो यहाँ पे क्या स्पीड सेम है, नहीं स्पीड सेम नहीं है, क्योंकि स्पीड इसकी स्पीड अलग है। क्या दोनों ने सेम डिस्टेंस करा है, नहीं, इसका डिस्टेंस अलग है, इसका डिस्टेंस अलग है, लेकिन एक चीज दोनों में सेम है, क्या, टाइम। ये भी उतने ही टाइम चला है और ये भी उतने ही टाइम चला है ना। तो जो चीज सेम होती है, देखो टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, है ना। तो अगर मैं ए का टाइम निकालूं तो ए का टाइम कैसे निकलेगा बच्चों, देखिए डिस्टेंस अपॉन, तो इसका डिस्टेंस कितना है 48, और इसकी स्पीड कितनी है एक्स। अगर मैं बी का टाइम निकालूं तो बी का डिस्टेंस कितना है बच्चों, 40 और 12 72, और इसकी स्पीड कितनी है एक्स प्लस 4। क्योंकि दोनों का टाइम बराबर था इसलिए मैंने यहां पे टाइम बराबर कर दिया। देखिए 24 के बाहर से हट जाएगा, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, समझे बच्चों। तो इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर, कोई दिक्कत नहीं, तो 3 की गुणा एक्स में तो 3x, और 2 की गुणा इसमें तो 2x प्लस 8। जब गुणा होती है बच्चों तो 2 की गुणा x से भी होगी और 2 की गुणा 4 से भी होगी, तो 2 चौक 8, x x कर लिया एक साइड में, तो 3x में से 2x गया तो कितना गया बेटा x, तो x बराबर आ गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमने x किसकी चाल मानी थी, a की, उसने सवाल में पूछी है b की चाल, तो b की चाल आ जाएगी बेटा 8 प्लस 4 मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समझ गए बच्चों क्वेश्चन को, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है ए बी से दुगना दौड़ता है, बी सी से दुगना दौड़ता है, तिगुना। तो जब बेटा देखो ए की तुलना बी से और बी की तुलना सी से कर रखी हो कभी भी ऐसे, तो हम हमेशा पीछे से लेके चलेंगे। आपको मैंने भी रेशियो चैप्टर नहीं कराया, मैं वो भी कराऊंगा, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे तरीके से समझोगे। देखो ए की तुलना कर रखी है बी से और बी की तुलना कर रखी है सी से। क्या होना है, ए बी से दुगना तोड़ता है तेज, और बी सी से तिगुना, तो ए की तुलना बी से और बी की तुलना सी से। तो उसने लास्ट में क्या कहा कि बी जो है वो सी से तिगुना दौड़ता है, तो अगर ये एक दौड़ेगा तो ये दौड़ेगा 3, यही तो बात है। और फिर क्या बोला था कि ए बी से दुगना, तो अगर ये 3 है तो ये कितना होगा बेटा, ये 6 होगा नहीं होगा। तो ये आगे इनका स्पीड का रेशियो, क्या आगे बच्चों ये इनका स्पीड का। मैंने आपको समझाया भी था कि स्पीड को टाइम में चेंज करने के लिए उसको उल्टा कर देते हैं। तो जब दो संख्या थी तो उल्टा करना आसान था, 3 यहाँ लिख दिया 6 यहाँ लिख दिया, लेकिन नहीं, अब नहीं। अब जब इस 3 संख्याओं को ए बी सी किसी को भी उल्टा करना हो तो क्या करते बेटा, हो जाएगा 1/6, जाएगा 1/3 और जाएगा 1/1, है ना। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, इसका एलसीएम। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, देखो बेटा, तो आपको पता 3 और 6 का एलसीएम 6 ही होता है, निकाल के देख लेना वरना बाबा आजम के तरीके से। तो 3 और 6 का एलसीएम निकाला, देखो तो कितना 6, एलसीएम के मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, 6 की गुणा यहाँ पर, 6 की गुणा यहाँ पर और 6 की गुणा यहाँ, 6 से 6 कट गया तो यहाँ बच गया 1, 3 से काटो 3 दूनी 6, 2 एकम 2, और यहां से कट गया तो 6 का 6 है। तो इसका मतलब ये आ गया इनका टाइम का रेशियो, क्या आ गया बच्चों इनका ये टाइम का रेशियो। तो ए बी सी के टाइम का रेशियो है 1:2:6। अब आगे सवाल में क्या कर रखा है, एक दूरी सी ने 42 मिनट में तय करी, भाई सी ने करी है 42 मिनट में और हमारे सी ने कितनी देर में करी है 6 मिनट में, तो 6 से 16 तो 6 7 42, तो कितना बच्चों 7 आया। उसने पूछा बताओ ए इस दूरी को तय करने में कितना टाइम लेगा, तो ए का टाइम पूछा तो उसी हमने 7 की मल्टीप्लाई यहां कर दी, तो 7 एकम 7। इसका मतलब ए उस दूरी को 7 मिनट में तय करेगा। तो समझो बच्चों क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन बच्चों।
इस चैप्टर के लगभग बड़े बड़े लेंदी आपके जो डाउट्स थे सारे लगभग सारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो इन सवालों की बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, अब 2-3 क्वेश्चन बच गए, उनको थोड़ा ध्यान से देखो, उसमें भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 में एक मोटरसाइकिल सवार 45 मिनट में 39 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भाई टाइम कितना ले रहा है? टाइम ले रहा है बंदा 45 मिनट। ठीक है, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 39 किलोमीटर। है ना बच्चों, 39 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा है। कह रहा है पहले 15 मिनट में वो एक्स की चाल से चलता है। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो देखो, पहले शुरू के 15 मिनट में वो चलता है कितने की स्पीड से? x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। कह रहा है अगले 20 मिनट में, अगले 20 मिनट में वो कितने की चाल से चलता है? दुगनी से। अगर वो ये x था तो ये चल रहा है 2x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। फिर कह रहा है और शेष दूरी, तो आप खुद देखो बेटा, टोटल 45 मिनट चला है, 45 से 15 और 20 35 तो ये हो गए। मतलब जो बाद के जो 10 मिनट है, बाद के जो वो 10 मिनट है वो किस स्पीड चला है? कह रहा है पहले वाली चाल से। पहले वाली चाल से मतलब भाई x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है। तो उसने पूछा बताइए इस x का मान क्या है? उसने इस x की वैल्यू ही पूछ ली है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको ध्यान सिखाता है, देखो बच्चों, ये टाइम दे रखा है और ये आपकी दे रखी है स्पीड। डिस्टेंस मिल रखा है, डिस्टेंस आपको मिल रखा है, डिस्टेंस टोटल कितना चला बेटा? 39 किलोमीटर। तो आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। तो अगर देखो बेटा, पहली कंडीशन में स्पीड क्या है? x है ना बच्चों, और टाइम कितना है? टाइम कितना बच्चों? 15 मिनट। तो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये होगा पहली कंडीशन की, है ना, डिस्टेंस। दूसरे कंडीशन की डिस्टेंस कितने बच्चों? स्पीड क्या है? 2x, और यहां टाइम लग रहा है 20 बटे में 60 कर देंगे। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन में स्पीड कितनी है? x, और डिस्टेंस टाइम कितना है? 10 मिनट, तो 10 बटे में 60। ये मैंने इन तीनों को जोड़ा क्यों है? क्यों? क्योंकि जो 39 किलोमीटर है ये इन तीनों प्रकार की डिस्टेंस, स्पीड को, है ना, दूरी और चाल को तय करने के बाद जो है ये टोटल डिस्टेंस कितना आई है? 39 किलोमीटर। मतलब जो टाइम दे रखा है और जो स्पीड दे रखी है, इन सबको मिलाने के बाद ही तो ये 39 किलोमीटर तय करा है। इसलिए मैंने सारी स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम को जोड़ दिया और मेरा आंसर आ गया डिस्टेंस 39 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब यहां से तो सॉल्व करना देखो बिल्कुल आसान है ना बच्चों। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्स के तरीके सिखा दे ताकि आप सवाल को समझ सको। ये आंसर टैली से बहुत आराम से हो सकता था। ठीक है ना, तो देखो 15 चौके 60, 20 तिया 60, 10 छिंगे 60। तो देखो यहाँ पे कितना बच गया? x बटे 4 प्लस, है ना बच्चों, x बटे 4, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है बेटा? 2x बटे 3, और यहाँ पे कितना बेटा? प्लस में x बटे 6, बराबर टोटल कितना बेटा? 39। अब 4, 3 और 6, अगर आप इन तीनों का एलसीएम निकालो तो इन तीनों का ही एलसीएम कितना है बच्चों? 12। इन तीनों का एलसीएम कितना है बच्चों? 12। चीजों को समझना बेटा बहुत ध्यान से। एलसीएम कितना बेटा? 12। तो 12 की मैंने कहा था जो भी एलसीएम है, एलसीएम की मल्टीप्लाई यहाँ पर, एलसीएम की मल्टीप्लाई यहाँ पर, और एलसीएम की मल्टीप्लाई यहाँ पर। कुछ समझो बेटा आपको? अब अगर मैं डिवाइड करूंगा, देखो बेटा, अब इसका समझ में आता नहीं था आप सबको? ध्यान से समझना बेटा सवाल को। ठीक है, जो भी एलसीएम आता है उससे तीनों मल्टीप्लाई कर दो। 4 से काटा, 4 तिया 12, यहाँ हो गया 3x, प्लस 3 से काटा, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8x, प्लस यहाँ काटा तो 6 दूनी 12, तो 2x, और देखो एलसीएम तो 12 आया था तो 12 कर दिया यहाँ पर, बराबर में कितना गया? 39। कितना हुआ बेटा? 39। अगर इन सबको आप जोड़ देते हो तो देखिए 8 और 3 11 और 2 13, 13x बटे में 12, कितना बच्चों? 13x बटे में 12 बराबर है 39। मैंने कहा था आमने सामने करता है, 13 से काटा 13 तिया 39, और x बराबर 12 तिया 36। इसका मतलब हमने स्पीड क्या मानी थी? हमने x ही मानी थी, तो स्पीड आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसने पूछा ही था। तो देखिए बच्चों, सवाल को मैंने भले ही लेंदी तरीके से कराया लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए करवाया है। जब इस चैप्टर को मैं सेकंड टाइम में समझाऊंगा तो इसके क्वेश्चन में सारे ही आंसर टैली है ना लगभग, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस आंसर टैली कॉन्सेप्ट दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तब तक आप इसको बेसिक तरीके से समझिए और उसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बच्चों, आप क्वेश्चन देखिए क्या बोला? चालों का अनुपात दे रखा है और फिर वही बोला बी ने 24 मिनट में तय करी। तो बस क्वेश्चन तो मेरे को कराने की जरूरत है नहीं बेटा, कि उसने चालों का अनुपात दे रखा है और बोला है बी ने 24 मिनट में तय करा। तो देखिए 40 बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है ए और बी की चालों का अनुपात है कितना कितना बच्चों? 3:4। ये इनकी चाल का अनुपात है, स्पीड।
स्पीड टाइम का उल्टा, तो 4:3। कह रहा है उसके बी ने 24 मिनट, तो उसके बी ने करी 24 मिनट में, हमारे बी ने करी 3 मिनट में, तो उसका बटे में अपना हमेशा ध्यान रखो। 3 से काटे कितना बेटा 8। तो उसने पूछा है भाई बताओ ए कितना टाइम लेगा, तो बस ए मल्टीप्लाई कर दी, तो 8 चौक 32 है ना, तो ए जो है उसे 32 मिनट में तय करेगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखोगे 41 भी ऐसे क्वेश्चन है ना बच्चों, 41 क्वेश्चन भी ऐसी क्वेश्चन है, तो इसको आराम से कर लेना। ठीक है बच्चों आप सब। अरे नहीं कर पाओगे 41 क्या, चलो नहीं कर पाओगे, देखो बेटा क्या बोला है कि एक व्यक्ति साइकिल द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। क्वेश्चन हल्की सी वैरायटी में कह रहे यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले, बोल रहा है यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो 40 मिनट कम लगते हैं। अगर वो जितनी भी उसकी स्पीड थी ना उससे 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो उसे 40 मिनट कम लगते हैं। और कह रहा है अगर वो अपनी स्पीड से 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चले तो उसे 40 मिनट अधिक लगते हैं। क्या लगता है 40 मिनट अधिक। तो उसने पूछा बता दूरी कितनी है। तो बच्चों एक बात ध्यान देखो, यहाँ पे आपको एग्जैक्ट स्पीड नहीं दे रखा, यहाँ पे उसने आपको एग्जैक्ट स्पीड दी नहीं है, उसने बस ये बोला कि अपनी एग्जैक्ट स्पीड से 3 किलोमीटर कम, 3 किलोमीटर अधिक और 2 किलोमीटर कम। तो पहले यहाँ पे हम निकालेंगे एग्जैक्ट स्पीड, है ना भाई, कि एग्जैक्ट स्पीड क्या है। तो इसको निकालने का डायरेक्ट एक तरीका है, देखिए 2 मल्टीप्लाई बढ़ी हुई चाल इंटू घटी हुई चाल अपॉन में बढ़ी हुई चाल माइनस घटी हुई चाल। देखो ऊपर मतलब बढ़ना, नीचे मतलब घटना। तो पहले एग्जैक्ट स्पीड निकालते कैसे निकलेगी, देखिए 2, बढ़ी हुई चाल कितनी है 3, घटी हुई चाल है 2, और फिर 3 में से 2 गया तो कितना गया 1, तो बस यहां से निकलेगा। तो 2 3 6, 6 दूनी 12, तो जो हमारी एग्जैक्ट स्पीड आई वो आई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सवाल अब हमारा रेडी हुआ है, सवाल हमारा अब बन के तैयार हुआ है। समझो बच्चों, सवाल में ही कहा गया है कि यदि उसकी स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। अब बना है क्वेश्चन हमारा, अब क्वेश्चन है यदि वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले। देखिए 12 स्पीड थी, उसने कहा 3 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड तेज होती, तो 15 में 3 जोड़ दिया तो 12 में 3 जोड़ा तो कितना बच्चों 15। मतलब अगर 15 की स्पीड होती तो उसे 40 मिनट कम लगते। समझे, कह रहे यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो 12 में से 2 कम कर दिया तो कितना बचा 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। और अब पूछिए आपसे कि डिस्टेंस बताओ। तो हमने सीख रखा है चालों की गुणा बटे में चालों का अंतर इंटू में टोटल टाइम बोल लो, ये टाइम का डिफरेंस बोल लो। तो समझ में आया बच्चों बात। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट स्पीड निकालने का मैंने आपको एक नया तरीका ये सिखाया, तो इसको समझिए और नोट डाउन कीजिए। फाइनली आपके सामने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी पैदल जाने में और वापस घोड़े से आने में। देखो बेटा जा रहा है पैदल, आ रहा है घुड़सवारी करके ना, मतलब घोड़े से आ रहा है, तो कह रहा है उसे टाइम लगता है 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, कह रहे यदि दोनों और घुड़सवारी करके, अगर दोनों और घोड़े, मतलब देखो यहां भी जाता घोड़े से, मतलब जाता भी घोड़े से और आता भी घोड़े से, तो कह रहा है उसके 2 घंटे बच जाते हैं, 2 घंटे बच जाते हैं। अगर 2 घंटे बेटा बच गए तो इसका मतलब वो कितने टाइम में तय कर रहा है। तो आपका जवाब होगा कि सर जी अगर 2 घंटे बच रहे हैं तो तय करेगा 3 घंटे 45 मिनट में। भाई ये तो जवाब होगा आपका। भाई अगर जा रहा था पैदल, आ रहा था घोड़े से, तो लग रहे थे 5 घंटे 45 मिनट। अगर दोनों तरफ घोड़े से जा रहा है तो 2 घंटे बच रहे हैं, तो लगेंगे 3 घंटे 45 मिनट। उसने ये सवाल पूछा है ये दोनों और पैदल यात्रा करता है, दोनों, और अगर जाता ही पैदल है और आता भी पैदल है तो उसे कितना टाइम लगेगा। अरे बच्चों भाई देखो कंडीशन यहां से स्टार्ट कर रखिए, जा रहा था पैदल, आ रहा था घोड़े से, लग रहे थे 5 घंटे 45 मिनट। और जब दोनों तरफ घोड़ा कर दिया तो यहां तो ऑलरेडी घोड़ा था, यहां भी घोड़ा था, कोई दिक्कत थी नहीं, बस यहां पर उसने घोड़े को चेंज कर दिया तो उसके 2 घंटे बच गए। अब यहां पे वही तो कह रहा है कि जा भी रहा है पैदल और आ भी रहा है पैदल, तो वही जो 2 घंटे यहां पर थे वहीं पे 2 घंटे फालतू लग जाएंगे ना बच्चों। तो इसका मतलब 5 घंटे में 2 घंटे जोड़ दिए तो आंसर आ गया 7 घंटे 45 मिनट। इसका मतलब दोनों और दूरी तय करने पर उसे 7 घंटे 45 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा जो ये टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर था ये आपका आज फिनिश हुआ। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं इस चैप्टर से संबंधित तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये चैप्टर समझ में आया, तो उसको अपने बाकी दोस्तों तक भी भेज सकते हैं जो बिल्कुल बेसिक से इस चैप्टर को करना चाहते हैं। ठीक है, अगली क्लास में रेल चैप्टर, जहां पे रेल के भी ऐसे क्वेश्चन है, हम वो उन क्वेश्चन आपसे
मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।